है कि ज़बरदस्ती लालच देकर मज़हब तब्दील करने पर रोक है, लेकिन ज़बरदस्ती और लालच के माने कौन तय करता है? जिसको आप हरास करना चाहते हैं, जिसको दबाना चाहते हैं, आप अपने तौर पर लालच और ज़बरदस्ती के माने तय करते हैं। मज़हब अख्तियार करना या बदलना उसका पर्सनल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और उस पर ये फोर्स करना, कम्युनिटी जो है वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करती हैं, ख़तरे में महसूस करती हैं। उनकी आज़ादी, उनके राइट्स जो है वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं। पैसा लेके अपना मज़हब बदलता हो, उसका मज़हब न उसके लिए फ़ायदेमंद है, न जिस मज़हब में वो जा रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद है। वो नुकसानदेह है। सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और ख़ास तौर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जर्नलिस्ट और जो जर्नलिज़म की जो फ्रीडम है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। हम परिवर्तन कहना ठीक नहीं है। ये समाज में जो नया बदलाव आ रहा है उसमें ये आपस में लव अफेयर्स और मिलना जुलना लड़के और लड़कियों का इसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। ये आज जो है सियासी जुमला है, सियासी फ़ायदे के लिए घड़ा गया है, लोगों को डिवाइड करने के लिए किया गया है। और सबसे बड़ा और पहला इशू हमने यही लिया था कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है, जो कंडीशन है, वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ जो है गिरती जा रही है। और ये तशवीश मुल्क में भी पाई जाती है। मुल्क में जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनको भी महसूस हो रहा है, जो यहाँ जर्नलिस्ट हैं उनको भी महसूस हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी ये बात महसूस हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं जो बराबर निगाह रखती हैं ऐसी चीज़ों पर, उनकी रिपोर्टें जो बार बार रिलीज़ होती हैं, उन रिपोर्ट्स में भी हमारे मुल्क के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तेज़ी से गिरावट इन मामलात में हो रही है कि यहाँ की माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करती हैं, ख़तरे में महसूस करती हैं। उनकी आज़ादी, उनके राइट्स जो है वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं है। उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और ख़ास तौर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जर्नलिस्ट और जो जर्नलिज़म की जो फ्रीडम है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि इससे मुल्क की तस्वीर ख़राब हो रही है। ये सब चीज़ें मुल्क में एक किस्म का डिस्ट्रस्ट पैदा कर रही है, अविश्वास पैदा कर रही है, और उससे मुल्क की तरक्की भी रुक रही है, मुल्क की तस्वीर ख़राब हो रही है। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो इसको बहुत सीरियसली ले, और सिर्फ़ हुकूमत इस मामले में सिविल सोसाइटी ग्रुप से, ह्यूमन राइट ग्रुप से, रिलीजियस लोगों से बात करे, और इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत अपना रोल अदा करे, और ये जो एजेंसियां हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, इनको भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। ये बात हमने कही है। दूसरा हमने इशू लिया है कि रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में अभी हाल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में ये बात कही है कि किसी का कोई मज़हब अख्तियार करना या बदलना उसका पर्सनल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और उस पर ये फोर्स करना, उस पर ये लाजिम करना कि वो मज़हब बदलने से पहले या कोई भी दूसरा मज़हब अख्तियार करने से पहले वो हुकूमत को इत्तला दे, उसका इंटेंशन बताए, और पहले लोगों पे ज़ाहिर करे कि वो क्या करना चाहता है। तो ये बात जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ठीक नहीं है, और ये इंसान की, सिटीज़न की जो फ्रीडम है उसके ख़िलाफ़ है। तो जमात इस्लामी ने समझती है कि जिस तरह से पूरे मुल्क में आधी से ज़्यादा रियासतों ने, स्टेट्स ने कन्वर्जन के बारे में कानून बना लिए हैं, और जो सीधे सीधे हमारे ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस जो फ्रीडम है उससे टकराने वाले हैं। और इसी तरह से अब सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि कानून ऐसा बनाया जाए जिससे लोग मज़हब तब्दील न कर सकें। तो ये बहुत ही गलत बात। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ज़बरदस्ती लालच देकर मज़हब तब्दील करने पर रोक है, लेकिन ज़बरदस्ती और लालच के माने कौन तय करता है? जिसको आप हरास करना चाहते हैं, जिसको दबाना चाहते हैं, आप अपने तौर पर लालच और ज़बरदस्ती के माने तय करते हैं।
अब आप ये भी कहते हैं कि अगर किसी को ये कहा जाए कि अच्छे काम करने से आदमी जन्नत में जाएगा, बुरे काम करने से जहन्नम में जाएगा, तो ये कहना भी लालच और डर की बात कही गई। तो ये इतना मज़ाक़ खेज़ चीज़ें हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये पूरा सियासी वजूहात से हो रहा है, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए हो रहा है, नफ़रत की सियासत के लिए हो रहा है। तो ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो रेट्स तय करती है कि अगर जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, ऐसे लड़कियों को लाओगे तो 4 लाख 3 लाख, इस तरह की भी बातें मीडिया में चलती है, सोशल मीडिया पर चलती है। हमारे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है, ऐसी खबरें आपके पास होंगी, लेकिन याद रखिए जो शख्स पैसा लेके अपना मज़हब बदलता हो उसका मज़हब न उसके लिए फ़ायदेमंद है, न जिस मज़हब में वो जा रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो नुकसानदेह है। तो इस तरह से ये बिल्कुल गलत बातें हैं जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है। असल जो ख़तरा है वो ये है कि इस तरह के कानून के ज़रिए से एक शख्स को की आज़ादी छीनी जा रही है कि वो अपनी पसंद का मज़हब अख्तियार करे। तो ये ज़रूर कोई भी इसमें कोई भी मज़हब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई मज़हब नहीं मानते, कोई शख्स कोई मज़हब मानता है, कल ये कहता है कि मैं तो अब कोई मज़हब नहीं मानना चाहता, तो वो भी तब्दीली है। तो ये कैसे आप रोक सकते हैं किसी? देश में बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, वो ये करती है कि जो कोई हिंदू महिला है वो मुस्लिम धर्म कन्वर्ट ना कर जाए, उसको लेकर वो लोग भी जाते हैं जागरूक कर रहे हैं। अभी हाल में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, जो मुस्लिम लड़कियां, जो मुस्लिम महिलाएं है वो हिंदू धर्म कन्वर्ट कर रही है। तो इसको लेकर सर आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या प्लान है सर? देखिए, इसको धर्म परिवर्तन कहना ठीक नहीं है। ये समाज में जो नया बदलाव आ रहा है उसमें ये आपस में लव अफेयर्स और मिलना जुलना लड़के और लड़कियों का, इसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। ये जो सामाजिक जो ढांचा बदल रहा है उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं, और वो करने के लिए फिर किसी को मज़हब बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको उस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक समाज में जो तब्दीली आ रही है, इसमें जो हो रहा है इसको कोई एंगल देना ठीक नहीं है। दोनों सब तरफ से हो रहा है, किसी मज़हब का लड़का, किसी मज़हब की लड़की, तो ये एक समाजी जो तब्दीली आ रही है, तो इसको इस तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है कि लोग अफेयर्स का नाम दे रहे हैं, बाकी जो कट्टर सोच है वो इसे लव जिहाद। हाँ, तो वो सियासत है ना, वो सियासी जुमला है। वो लव जिहाद जो है सियासी जुमला है, सियासी फ़ायदे के लिए घड़ा गया है, लोगों को डिवाइड करने के लिए किया गया है। तो ये तो बात हम कह रहे हैं। इंजीनियर साहब, कितना पानी बह गया राजनीति का। हमें लगता है कि वर्तमान समय यूं ही नहीं आया, इसे अतीत ने सीढ़ियां दी हैं। क्या आपको लगता है कि इससे पहले की जो हुकूमतें थी, ये लगातार प्रोपेगेंडा एक खास पर्टिकुलर कौम को टारगेट करने के लिए किया जा रहा, उसका आज तक उजागर नहीं करते हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? समझा नहीं मैं आपकी बात। हमें लगता है कि जो अभी मौजूदा दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हर एंगल से हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, इसका प्रोपेगेंडा बहुत पहले देश में छिड़ चुका था। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? तो ये बात आज पहली बार थोड़ी कही जा रही है। हुकूमत किसी की भी रही हो, जहाँ भी जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई और जो भी हुआ, उसके ख़िलाफ़ लोग आवाज़ उठाते रहे हैं शुरू से। ऐसा नहीं है, हर हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी हैं। हुकूमतें बदली गई हैं, हुकूमतों के जिन हुकूमतों ने आधी सदी से ज़्यादा हुकूमत की, उसके ख़िलाफ़ भी पूरा मुल्क, आवाम और ख़ुद मुसलमान भी उसमें शामिल थे। तो ऐसा नहीं है, जब तब्दीलियाँ आती हैं तो इसी तरह आती हैं। आज जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ख़तरनाक तरीके से हो रही हैं, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए तशवीश की बात नहीं है, बल्कि इस मुल्क के हर ज़िम्मेदार शहरी के लिए तशवीश की बात है कि ये मुल्क किस रुख पर जा रहा है। सर, आज आपने ह्यूमन राइट्स की बात की। आज अभी जिस तरह से कई मकामात पर इलेक्शन हुई और इस दौरान उपचुनाव भी हुए, रामपुर में भी जो मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरिया कहलाता है वहाँ हुआ, वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक ख़ास कम्युनिटी को वोट से महरूम रखा गया है। इसको लेकर जनाब, देखिए, ये सीधे सीधे जो बातें सामने आई हैं, रिपोर्ट्स भी नज़र आई हैं, उससे साफ लगता है कि इलेक्शन कमीशन को वहाँ अपना रोल और ज़्यादा ज़िम्मेदारी से अदा करने की ज़रूरत है, और इलेक्शन हमेशा बेखौफी के माहौल में होना चाहिए। अगर किसी तबके को रोका जाता है, डराया जाता है, वायलेंस किया जाता है, माहौल ऐसा पैदा किया जाता है कि एक ख़ास तबका वोट न डाले, तो ये डेमोक्रेसी पर एक सीधा अटैक है। और मुझे लगता है कि ये आवाज़ उठनी चाहिए, और हम आपके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं कि ख़ास तौर से रामपुर से जिस तरह की रिपोर्टें आई है, इलेक्शन कमीशन को सीरियसली लेकर उनकी जो डिमांड्स है उन डिमांड्स को गौर से सुनना चाहिए और वहाँ री इलेक्शन होना चाहिए।
सर आपका सवाल जो इलेक्शन कमीशन से, हमारा आपसे ये सवाल है कि आप जो मुसलमानों की स्थिति जो सिकुड़ती जा रही है राजनीति में, पिछले दिनों इलेक्शन का रिजल्ट आया, 182 वाले गुजरात जैसे सीट में 10% मुसलमान हैं, सिर्फ एक मुसलमान जीतकर विधानसभा जाते हैं। मुसलमानों को आप किस तरह से एग्रेसिवली जागरूक करेंगे कि चुनाव का प्रयोग करें, अपने एकता का प्रयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रतिनिधित्व कर सकें? देखिए, इलेक्शन के मसले को, ये बात सही है, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, जमहूरी मुल्क में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन जब तक उसकी आबादी के मुताबिक नहीं होगा तब तक वो डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती। ये एक अफसोस की बात है कि इस वक्त राजनीति और सियासत जिस तरह से कम्युनलाइज और पोलराइज हो रही है और मुस्लिम दुश्मनी पर जिस तरह से वोट हासिल करने की कोशिशें हो रही हैं, उसका ये नतीजा है कि यहाँ तक कि सेक्युलर पार्टियाँ भी मुसलमानों की बात करने से कतरा रही हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने से कतराती हैं। तो उसका नतीजा है साफ़ तौर पर कि रिप्रेजेंटेशन जो है कम हो रहा है। तो ये सिर्फ मुसलमानों का कम हो रहा है इसलिए तशवीश की बात नहीं, किसी भी तबके का जो भी मुल्क में रहता है उसके हर तबके की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, असेंबली में उनकी आबादी के मुताबिक या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन उसके मुताबिक होगी तभी ये डेमोक्रेसी मजबूत कहलाएगी और सभी उसमें शरीक होंगे, तभी ये मुल्क सही तौर पे तरक्की करेगा। चलिए अंतिम